हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हीलिंग के ऊपर बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपका एक्टिवेशन होता है, जब ट्विन आपकी लाइफ में आता है और आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाने लगते हैं, या आपको उस टाइम पे बहुत ही भयंकर सा ऐसे होता है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लग रहा है या डिप्रेशन हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं और आप समझ में नहीं आ रहा होता आपको कि हो क्या रहा है आपके साथ। तब आपको वहाँ बोला जाता है कि आपको हीलिंग करनी है ना, कि अब उसने आपको एक्टिवेट कर दिया है, अब आपका जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है अब ये शुरू हो चुकी है और अब आपको हीलिंग करनी है। ठीक है ना। अगर देखो आप हीलिंग करोगे तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर आप हीलिंग नहीं भी करोगे तभी भी ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है, तो ये अपने आप भी आपको उस प्रोसेस में डाल ही देगा कि अगर आप किसी गुरु को नहीं भी चुनते हैं या किसी मेंटर को नहीं भी चूज़ करते हैं और आप मतलब ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने आप ही इसको ऑर्गेनिकली नेचुरल वे में जैसा हो रहा है वैसे होने देना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं आप। मतलब इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो, स्मूथली हो जाए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस लेके, जो भी जिससे भी आपको गाइडेंस लेनी है, और वो लेके आप थोड़ा इसको फास्ट कर सकते हैं, इसकी स्पीड को। ठीक है। तो हीलिंग करनी होती है इसमें, और ये मस्ट है, इनर वर्क मस्ट इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज बिना उसके आपको बहुत ही धक्के खाने पड़ेंगे। मतलब अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे तो आप सच में इसको नेविगेट नहीं कर सकते। ये टफ जर्नी है थोड़ी सी, समझ में नहीं आता कि किस टाइम क्या हो रहा है, किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर हम किसी से कनेक्टेड रहें, हीलिंग करते रहें, अपनी किसी मेंटर से कनेक्टेड रहें या कोच से कनेक्टेड रहें और हीलिंग करते रहें, तो इजी हो जाए इसको नेविगेट करना। ठीक है गाइस। तो जब आप हीलिंग करते रहते हैं, इसमें हीलिंग करना क्या है, हमें क्या क्या है जो हमें हील करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो, आपको अपनी इनर चाइल्ड वुंड्स जो होती हैं वो हील करनी होती हैं। ठीक है। क्योंकि बचपन से ही हमारी ये जर्नी एक्चुअली शुरू हो जाती है और हमें लगता है कि भाई जब ट्विन आया तभी ये इनिशिएशन हुआ इस जर्नी का। वो तो खैर है ही है, वो आके स्पीड अप कर देता है आपकी जर्नी। लेकिन आपकी जर्नी बचपन से ही शुरू होती है, जब आपने बर्थ लिया यहाँ पे, तब से ही शुरू हो जाती है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करनी होती है हमें, अपनी वुंड्स की, जो हमारे बचपन में हमें लगे उसकी हीलिंग करनी है। और जिसमें आपके फादर वुंड्स होते हैं, आपके मदर वुंड्स होते हैं, और सिबलिंग वुंड्स भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर। तो वो सब कुछ हील करना होता है। फिर आपको अपने कार्मिक पैटर्न्स को देखना होता है, आपको उनको हील करना होता है। आपको अपने माइंडसेट को देखना है कि आपका माइंड आपको कैसे कैसे कहते हैं ना कि आपको घुमाता है आपका दिमाग। तो आपको अपने पैटर्न्स को, माइंड के पैटर्न्स को देखना होता है। ठीक है ना, कि आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, कितना नेगेटिव थिंकिंग करते हैं आप। तो उसको फिर आपको रीप्रोग्राम करना होता है सबकॉन्शियस माइंड को, ताकि आप पॉजिटिव सोच सकें। ठीक है गाइस। तो ये दो चीज़ें, 3 चीज़ें हो गई इम्पॉर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करिए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा शांत हो, आपको अपने थॉट्स समझ में आए कि आप आपके थॉट्स कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका ओरिजिन क्या है। फिर होता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग हो गई, मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, माइंडफुलनेस के थ्रू कर सकते हैं। देन आता है सेल्फ लव एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीखना पड़ता है कि सेल्फ लव कैसे करना है और आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे कर सकते हैं अपने आप से। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी क्या आदत होती है, हम लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं अपने आप से। ठीक है। तो हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है गाइस।
फिर आ गया हमारी ट्रॉमास को हील करना, एंड देन ये होता है सेल्फ अवेयरनेस में आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप सेल्फ अवेयरनेस में नहीं आएंगे, मतलब आपको अपने बारे में ही पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका दिमाग कैसे चल रहा है, और आपके कौन कौन से पैटर्न्स हैं, इसको ही हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इसमें आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं, आपके माइंड के क्या पैटर्न्स हैं, माइंडसेट आपका कैसे चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। आई नो कि बहुत सारा आजकल कंटेंट है यूट्यूब पे, आपको आई होप कि आपको पता ही होगा कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है, और हम लोग कैसे कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हीलिंग को और कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो भी हीलिंग कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। मतलब आप जो भी हीलिंग कर रहे हैं वो आपकी सच में आप हील हो भी रहे हो या नहीं हो रहे हो। कहीं ऐसे ही मतलब बस मेडिटेशन कर रहे हैं तो करे चले जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कैसे ये काम करता है ना। तो कुछ साइंस मैं आपको आज बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी हीलिंग करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। पहला साइन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पीस। जैसे जैसे आप पीस में आने लगेंगे, जैसे जैसे आप शांति में आने लगेंगे, जैसे जैसे आप और जैसे वो होता है ना कि एंजाइटी आपकी कंट्रोल होने लगेगी, धीरे 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 आप बहुत ही पीसफुल स्टेट में आ जाते हैं। तब आपको समझ में आता है कि आपकी हीलिंग करेक्ट हो रही है, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं आप हीलिंग। फिर आता है इनर स्टेट ऑफ हार्मनी। इसका ये मतलब है कि आप अंदर ही, अपने अंदर ही बहुत ही, जब आप पीस फील करते हैं तो आप एक हार्मनी में आ जाते हैं। हार्मनी का मतलब होता है कि आपको, मतलब ये सच में फील होता है ऐसे कि आप एकदम से बैलेंस हो गए, है ना। कोई पुल एंड पुश एनर्जी नहीं आपको फील होती है, कोई भागना नहीं, एकदम स्टिलनेस में जब आ जाते हैं, दैट मीन्स कि आपकी हीलिंग हो रही है और अच्छे से हो रही है। फिर थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि आप खुद को, आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है गाइस, क्योंकि कई बार हमें अपने फिजिकल फीचर्स ही पसंद नहीं होते, कई बार हमें अपनी हाइट पसंद नहीं होती, हमें अपनी स्किन का कलर पसंद नहीं होता, हमें अपने बाल पसंद नहीं होते, बहुत सारा होता है, हम खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन जब आप हीलिंग करते हैं अच्छे से और सही डायरेक्शन में करते हैं, तब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तब आपको अपने आप को, आप जैसे हैं आप वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको फर्क नहीं पड़ता फिर दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या कह रही है, ठीक है, वो उनकी चॉइस है। मैं तो अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, है ना। सो दैट इज अ मेन पॉइंट कि आपकी हीलिंग अच्छी हो रही है, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आने लगते हैं आप। फिर आपको इनर फुलफिलमेंट फील होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको अंदर से ही एक ना कंप्लीटनेस फील होने लगती है, आपको एक होलनेस फील होने लगती है। आपको फिर ये ऐसे नहीं लगता कि आपको बाहर से कुछ चाहिए आपको कंप्लीट करने के लिए, आपको कोई भी नहीं चाहिए होता, फिर आप अपने आप में कंप्लीट होते हैं। आपको अगर अकेले रूम में छोड़ दिया जाए, आप अपने आप में खुश हैं। ऐसा नहीं कि बाहर भागो, मॉल चले जाओ, मार्केट चले जाओ, इसको मिल लो, उसको मिल लो, इसको फ़ोन कर लो, उसको फ़ोन कर लो, ऐसा नहीं। वो जो एक घबराहट होती रहती है ना हमें, जब हम अपने आप के साथ भी नहीं बैठ सकते अकेले, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप फुलफिलमेंट में आ जाते हैं, आप कंप्लीटनेस में आ जाते हैं। फिर जो जो बाहर की जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि टीवी ज़्यादा देखो या मूवी देख लो, सच में वो भी मन नहीं करता आपका करने का, आप अंदर ही इतने कंप्लीट होते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फीलिंग ऑफ एम्पथी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबके लिए एम्पथी फील होती है, फिर वो चाहे आपका ट्विन हो, चाहे आपके कार्मिक्स हो, चाहे आपके आसपास जानवर जो होते हैं, पेट्स नहीं, आई मीन स्ट्रीट पे भी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं,
और उनके साथ आप मतलब आपको एम्पथाइज करना अपने आप ही होता है, वो करना नहीं पड़ता आपको। I mean, आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई आप देख के भी अनदेखा कर देते हैं, जैसे किसी को अगर बाहर ट्रैफिक में किसी को गाय को या किसी को भी कुछ चोट लग जाती है तो आप देख के भी अनदेखा कर देते हैं, आपको फील ही नहीं होता, अरे छोड़ो ये तो रोज ही होता रहता है। लेकिन जब आप हीलिंग करते हैं तब आपकी एम्पथी की जो एक लेवल होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है, और आपको सबके साथ एम्पैथी होती है, आपको सबकी फीलिंग है, हाय बेचारा, मतलब ऐसे होता है ना, हाय उसको खाना नहीं मिल रहा, हाय वो बारिश में कहाँ जाएंगे, वो चीज़ें आपको बहुत फील होने लगती हैं क्योंकि आपका लेवल ऑफ एम्पैथी बहुत बढ़ जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो लव फॉर अदर्स, वो भी आपका बहुत बढ़ जाता है। आप सबसे प्यार करने लगते हैं। जो स्ट्रीट पे बच्चे घूम रहे हैं उनके ऊपर भी आपको प्यार आता है, जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर भी आपको प्यार आता है, जो आपकी मेड है घर में, हेल्पर कोई आपकी आ रही है, या कोई भी, आई मीन आप बाहर भी कहीं हैं तो कोई रेडी वाला भी है और बेचारा अगर परेशान है, या कोई डिलीवरी बॉय आया है उसको भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको एम्पथाइज भी उसके साथ होगा, एम्पैथी भी फील होगी और आपको अनकंडीशनल लव भी फील होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सब इंसान ही तो हैं। इंसान इन द सेंस, आई मीन सब अपने ही तो है, हर कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। फिर आप वो जजमेंट्स देनी बंद कर देते हो कि अरे इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, लेट क्यों आया, क्योंकि आपको पता चल जाता है, आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है कि आपको ये पता चल जाता है कि एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई उसकी स्ट्रगल होगी, है ना। तो वो अनकंडीशनल लव आपको सबके लिए फील होता है, अपने डीएम के लिए भी। तब आपको डीएम से भी कोई शिकायत नहीं रह जाती कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझे वैसा क्यों कह दिया, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाता है कि वो अपनी जर्नी में है, वो भी किसी अच्छे टाइम से नहीं निकल रहा है, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। तो एम्पथी और लव फॉर अदर्स आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और फिर जो ये लास्ट पॉइंट है, ओवरऑल वेलबींग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका ये मतलब है कि यहाँ तक आते आते, हीलिंग की एक लास्ट स्टेज तक आते आते आपकी ओवरऑल जो वेलबींग होती है, मतलब आपकी पूरी जो एरियाज हैं आपकी लाइफ के, चाहे आप फाइनेंस ले लीजिए, आप करियर ले लीजिए, आप हेल्थ ले लीजिए, आप रिलेशनशिप्स ले लीजिए, सारे एरियाज बहुत अच्छे हो जाते हैं। जितनी भी हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं हमारी अवेकनिंग की जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, लेकिन जब आपकी हीलिंग कंप्लीट होने लगती है या आपकी हीलिंग राइट डायरेक्शन में होने लगती है तो आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाते हैं, आप हेल्दी फील करेंगे। आपके जो बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स होते हैं वो सारे ठीक होने लगते हैं, धीरे 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 तो हो जाते हैं वो भी ठीक। आपके फाइनेंस ठीक हो जाते हैं, मतलब आप जब आप हीलिंग की एंड स्टेज में आने लगते हैं तो आप अबंडेंट हो जाते हैं, मतलब आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, आपको लैक महसूस नहीं होता, ठीक है ना। फाइनेंस भी ठीक हो जाते हैं, आपकी जॉब का कोई इश्यू है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये सारे साइंस हैं कि आपकी हीलिंग करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। और जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बिल्कुल लास्ट में आता है, जब आपकी ऑलमोस्ट 80% से 90% तक हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, तब आप जाके अपने लाइफ पर्पस, जो आपकी सोल का लाइफ पर्पस है, इसको सोल पर्पस भी कह देते हैं, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। आपको उस टाइम तक अवेयरनेस हो जाती है कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, आप कौन हैं, आपको बिल्कुल वो याद आ जाता है, रिमेम्बरेंस होता है ना, जैसे आपको अवेयरनेस हो जाती है, आपको रिमेम्बरेंस हो जाती है कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं। आपको समझ में आ जाता है कि आप एक्चुअली में एक सोल हैं, आप यहाँ पे अपना सोल पर्पस करने आए हैं। तो ये एक बहुत ही, ये एंड पॉइंट है बिल्कुल ही। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो आपकी सारी चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं, सब कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाती है, आपके जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में वो सब दूर हो जाती हैं और आप एक ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हो, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि आप इनर यूनियन में आ गए। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्टेंटली आप एक
ब्लिस स्टेट में रहते हो, आप एक हैप्पी जॉयफुल स्टेट में रहते हो, पीसफुल स्टेट में रहते हो। ठीक है गाइस, तो देखिए आपकी हीलिंग करेक्ट डायरेक्शन में जा भी रही है कि नहीं जा रही। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आप हीलिंग के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।